सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें हम ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा रिस्क होता है। अब इसका सबसे मेन फीचर ये है कि इसमें आप एक्चुअली में कोई स्टॉक खरीदते हो, लेकिन उसे एक ही दिन में सेल करने की इंटेंशन से बाय करते हो। अब इसमें ज़्यादा रिस्क इसीलिए है, क्योंकि इसमें हम मार्जिन लेते हैं। मार्जिन का मतलब होता है उधारी, जो आप ब्रोकर से लेते हो। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपया है एक ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको उसका 5 गुना मतलब 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, तो आप 10,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसके लिए ब्रोकर आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेगा। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक में ट्रेड किया जो एक ही दिन में बस 5% बढ़ता है, तो अगर आपने विदाउट मार्जिन ट्रेड किया होता तो आपको बस 5% का ही प्रॉफिट मिलता, यानी कि 10,000 रुपये पे 500 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन आपकी 5 गुना मार्जिन की वजह से आप एक्चुअली में 10,000 से नहीं बल्कि 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, जिसका 5% का प्रॉफिट मतलब एक दिन का 2,500 होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने छोटे कैपिटल 10,000 पे एक ही दिन में 2,500 यानी 25% का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है और आपको लॉस मिलता है, तो आपका अच्छा खासा कैपिटल एक ही दिन में बर्बाद हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक कैसा रहेगा, वो पेनी स्टॉक है या कोई अच्छा बिजनेस है, उनको बस एक ही दिन में बाय करके बेचना है। इसीलिए ये ट्रेडर्स यूजुअली ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं और ज़्यादा हॉट होते हैं। और अगर एक दिन में वो 2,000, 5,000 या 10,000 रुपये कमा लेते हैं, तो मतलब उनके लिए इट्स अ गुड डे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अगर कोई ट्रेडर अपने डीमैट अकाउंट में लाखों का प्रॉफिट शो कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है, और वो शायद उसका लकी दिन भी हो सकता है। और सिर्फ वैसे स्क्रीनशॉट को देख के लोग ज़्यादातर ग्रेड के चक्कर में आके फॉरेन ट्रेडिंग करने लगते हैं बिना कोई नॉलेज और रिसर्च के, और फिर अपने कीमती पैसे को बर्बाद कर लेते हैं, जिसमें वो रिस्क मैनेजमेंट का ABCD भी समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को कुछ रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या कर सकते हो, जिससे आपका लॉस काफ़ी कम होगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है, तो जल्दी से इसे लाइक करो ताकि मुझे भी पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रैम ने भी कहा था कि अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है और कुछ नया नया ट्राई करने का मन होता है, तो आप उसके लिए एक सेपरेट डीमैट अकाउंट बनाओ, और अपने पूरे कैपिटल का 10% से ज़्यादा यूज़ मत करो ट्रेडिंग के लिए। और कभी भी अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट को मिक्स मत करना। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट टूल है रिस्क पर ट्रेड। इसको समझने के लिए मान लो आपने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, क्योंकि आपके पास बस उतना ही पैसा है, और पहले ट्रेड में आप 50,000 रुपीज़ लगा देते हो, तो यहाँ पे आपने अपने 50% कैपिटल का रिस्क ले लिया। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका ये पूरा पैसा एक ही दिन में ज़ीरो हो जाए। तो ऐसे में आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि 50% के लॉस को सिर्फ रिकवर करने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होता है, वापस 1 लाख के कैपिटल में आने के लिए। और अगर आपने अपना 90% लॉस ले लिया, तो आपको 900% का प्रॉफिट कमाना होगा, तब जाके आप सिर्फ रिकवर कर पाओगे अपने 1 लाख रुपए के कैपिटल पे। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर ज़्यादातर रिस्क पर ट्रेड पे फोकस करते हैं। मतलब आइडल केस की बात करें, तो ज़्यादातर ट्रेडर्स 2% से ज़्यादा का रिस्क लेते नहीं है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, तो आपको एक ट्रेड में 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है। और अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है, तो आप मैक्सिमम 4% तक का रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड पे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर दूसरा और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट का टूल आता है स्टॉप लॉस। अभी एक बहुत ही बेसिक टूल है जिसका आपने शायद नाम सुना भी होगा। ये आपको बड़े लॉस से बचाता है। इसमें आप एक इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हो कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है। मतलब आप एक बाउंड्री सेट कर देते हो, तो अगर मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है छोटे लॉस के साथ, जहाँ आपने बाउंड्री सेट की थी। तो ये स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेडर्स यूज़ करते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जब अपने खुद के स्टॉक्स को लॉस में जाता हुआ देखते और उनको उस कंपनी पे भरोसा है, तो वो शायद और ज़्यादा बाय करेंगे। इसका डिटेल कंपैरिजन हम आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने खास करके इसीलिए बनाया है क्योंकि लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाते, और उस चक्कर में ना अच्छे ट्रेडर बन पाते ना ही अच्छे इन्वेस्टर। फिर इसके बाद आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब इसकी खास बात यह है कि इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉक प्राइस के साथ बढ़ता रहता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपये का शेयर प्राइस खरीदा और 90 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट किया, तो अगर वो स्टॉक 100 रुपये से 500 पे जाता है और फिर वापस 90 पे आ जाता है, तो इसमें आपने अच्छा खासा मौका गवा दिया प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि आप उस स्टॉक को 500 रुपीज़ पे सेल कर सकते थे। तो इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस अमाउंट भी बढ़ता रहता है, और जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वहाँ से 10 रुपीज़ गिरने पे या जितना भी अमाउंट आपने सेट किया है, उतना गिरते ही वो सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। मतलब अगर वो स्टॉक 500 तक पहुँचता है, तो 490 पे ही वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब दोस्तों, ये सब तो बेसिक फीचर्स है जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स को शुरू में ही पता होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स होते, खास करके न्यू ट्रेडर्स, जो बेसिक सा होमवर्क या एनालिसिस भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो लॉस पे लॉस लेते रहते और फिर स्टॉक मार्केट से ही गिव अप कर लेते। तो
इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा अपने पास ट्रेडर्स को एनालाइज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप सैमको का मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हो, जो हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर है, क्योंकि ये आपको आपकी पास्ट ट्रेड की हिस्ट्री और उसका एनालिसिस बताता है, जो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। इनके माई ट्रेड स्टोरी के साथ आप अपने ट्रेड्स का अनदेखा सच भी देख सकते हो, क्योंकि इनके पास बहुत सारे फीचर्स है। जैसे सबसे पहला है सैमको ट्रेड स्कोर, जो आपको अपने ट्रेड की सक्सेस का स्कोर बताता है, मतलब कितने चांस है आपके सक्सेस होने के। फिर दूसरा है स्ट्राइक रेट, जो आपको विनिंग और लूजिंग ट्रेड पे इन्फॉर्मेशन देता है। फिर तीसरा है एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस साइज, और फिर हमको एवरेज होल्डिंग पीरियड और प्रॉफिट एंड लॉस एनालिटिक्स भी मिलता है। और ये आपको हर एक सेट का मेट्रिक बताएगा, जैसे कि रियलाइज पीएल, अनरियलाइज पीएल, मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट्स या मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस। तो ये सब बहुत ही काम के फीचर्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो बिना कोई खास एनालिसिस किए बिना बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं। और फिर बाद में जब उनको लॉस मिलता है तो वो उसे एनालाइज भी नहीं करते कि कैसे वो उसको फ्यूचर में अवॉइड कर ले। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो तो आप भी अपना अनदेखा सच देख सकते हो कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर जाके सैमको ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करना है। फिर सबसे नीचे पोर्टफोलियो आइकन पे क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करके आपको माई ट्रेड स्टोरी पे क्लिक करना है। और फिर व्यू एनालिटिक्स पे क्लिक करते ही आपको सारा अपना प्रीवियस ट्रेड्स का एनालिसिस मिल जाएगा। तो इस ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे, जो है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके लिए जब आप अपने डीमैट अकाउंट से किसी शेयर्स को बाय करते हो तो आपके बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जैसा। और आप चाहो तो उन स्टॉक्स को एक हफ्ता होल्ड करो, एक महीना होल्ड करो, 2 महीना होल्ड करो, या 2 साल भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फ़र्क ये है कि आप बेसिकली इसमें चार्ट पढ़ते हो, और चार्ट्स को रीड करके आप ये आइडेंटिफाई करते हो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट होने वाला है, मतलब ये अभी काफ़ी टाइम से नीचे जा रहा था लेकिन अब ये ऊपर जाएगा, या फिर वो ऊपर जा रहा था लेकिन ये और ऊपर जाता रहेगा। तो आपकी इंटेंशन यहाँ पे उसको कुछ टाइम बाद सेल करने की होती है। इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, और वो कंपनी किस चीज़ का बिजनेस करती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में बाकी दोनों ऑप्शंस के मुकाबले सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक हो गए जो एक ही दिन में बिना किसी न्यूज़ या अनाउंसमेंट के बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क बाकी दोनों ऑप्शन के मुकाबले कम हो